भक्तगणों, आज गुरु प्रणाम आपको। दो मृत्यु होने पर सदली सदति लाभ के लिए नारायण बलि का विधान, यह कथा आपको गुरु प्रणाम सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। ताशरी ने कहा, भगवत, किन्हीं ब्राह्मणों की अवमृत्यु होती है, उनका पारलौकिक मार्ग कैसा है, उन्हें वहाँ कैसा स्थान प्राप्त होता है, उनकी कौन सी गति होती है, उनके लिए क्या उचित है और क्या विधान है। हे मधुसूदन, मैं उन सभी बातों को सुनना चाहता हूँ, कृपया आप उनका वर्णन करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, जो ब्राह्मण विकट मृत्यु के कारण प्रेत हो गए हैं, उनकी मार्ग, पारलौकिक गति, स्थान और प्रेत कर्म विधान को मैं कह रहा हूँ। यह परम गोपनीय है, इसे तुम सुनो। जो ब्राह्मण खाई, नदी, नाला लागते हुए और सर्प आदि के काटने से मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु गला दबाने तथा जल में डूबने से होती है, जो दुर्बल ब्राह्मण हाथी की सूंड के प्रहार से, विष पान से क्षीण होकर अग्निदाह, सांड प्रहार तथा विषुचिक्का हैजा रोग से मरता है, जिनके द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है, जो गिरकर, फांसी लगाकर और जल में डूबकर मर जाते हैं, उनकी स्थिति को तुम सुनो। जो ब्राह्मण मलेच्छादि जातियों द्वारा मारे जाते हैं, वे घोर नरक प्राप्त करते हैं। जो कुत्ता सियारादि के स्पर्श, दाह, संस्कार रहित कीटाणु से परिव्यास, वर्ण शर्म, धर्म से दूर और महारोगों से पीड़ित होकर मरते हैं। दो सिद्ध व्यंग्यपूर्ण बात, पापियों के द्वारा प्रदत्त अन्न का सेवन करते हैं। चंडाल, जल, सर्प, ब्राह्मण, विद्युत, निपात, अग्नि, दंतधारी पशु तथा वृक्षादि पतन के कारण जिनकी अब मृत्यु होती है, जो रैसलवा, परसवा, शूद्रा और धोबिन के सहवास से दोष युक्त हो जाते हैं, वे सभी उस पाप से नरक भोग करके प्रेत योनि प्राप्त करते हैं। परिजन को उनका दाह संस्कार, अशौच, निर्वृत्त एवं जल क्रिया का कर्म नहीं करना चाहिए। हे ताक्षर, ऐसे ही पापियों का नारायण बलि के बिना मृत्यु का कर्म और वैदेहिक कर्म भी नहीं करना चाहिए। हे पक्षीराज, सभी प्राणियों का कल्याण करने के लिए पाप और भय को दूर करने वाली उस नारायण बलि के विधान को सुनो। 6 मास की अवधि में ब्राह्मण, 3 मास में क्षेत्रीय, 1.5 मास में वैश्य तथा शूद्र की तत्काल दाह, पुतलिका दाह क्रिया करनी चाहिए। गंगा, यमुना, नैमिष, पुष्कर, जलपूर्ण तालाब, स्वच्छ जलयुक्त गंभीर जलाशय, बावली, कूप, गौशाला, घर या मंदिर में भगवान विष्णु के सामने ब्राह्मण इस नारायण बलि को संपन्न कराए। पुराणिक और वैदिक मंत्र से प्रेत का तर्पण किया जाए। इसके बाद यमराज सभी औषधियों से युक्त जल तथा अक्षर लेकर विष्णु का भी तर्पण पुरुष सूक्त अथवा अन्य वैष्णव मंत्रों से करके दक्षिणाभिमुख होकर प्रेत का विष्णु रूप में इस मंत्र का ध्यान करें। अनादि निधनौ देयो शंखचर गदाधर अव्ययो पुंडरीकाक्षो प्रेत मोक्ष प्रदो भवेत्। अनादि अनंत शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अवयवदेव पुंडरीकाक्ष भगवान प्रेत को मोक्ष वरदान करे। तर्पण समाप्त हो जाने के पश्चात राग मुक्त ईर्ष्या,
द्वेष रहित, जितेंद्रीय, पवित्र, धर्मपरायण, दान धर्म में संलग्न, शांतचित, एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु को प्रणाम करके तथा वाणी पर संयम रखते हुए अपने बंधु बांधों के साथ यजमान शुद्ध हो। उसके बाद भक्तिपूर्वक वहाँ एकादश श्राद्ध करें। समाहित होकर जल, धान, यौ, 60 धान, गेहूं, कंगनी, टागुन, शुभ, हवश्य, यंत्र, मुद्रा, छत्र, पगड़ी, वस्त्र, सभी प्रकार के धान्य, दूध तथा मधु का दान ब्राह्मण को दें। वस्त्र और पादुका से युक्त 8 प्रकार के पददान बिना पंक्ति भेद के समान रूप से सभी ब्राह्मणों को इस अवसर पर देना चाहिए। पृथ्वी पिंडदान हो जाने के पश्चात शंखपात्र तथा ताम्रपात्र में पृथक पृथक गंध, अक्षत, पुष्प युक्त तर्पण करें। ध्यान धारणा से एकाग्र मन हो, घुटनों के बल पृथ्वी पर टिक करके वेद शास्त्रों के अनुसार सभी ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। एकोनिष्ठ श्राद्ध में ऋचाओं से पृथक पृथक अर्घ देना चाहिए। उस समय आपो देवी देवी मधुमति इत्यादि मंत्र से पहले पिंड पर अर्घ प्रदान करना चाहिए। उसके बाद उपयाम ग्रह तो से भी इस मंत्र से दूसरे, ये न पावक चसुषा मंत्र से तीसरे, ये देवास मंत्र से चौथे, समुद्रम गच्छ मंत्र से 5वें, अग्नि ज्योति मंत्र से 6ठे, हिरण्यगर्भ मंत्र से 7वें, यमाय मंत्र से 8वें, ये जाग्रह मंत्र से 9वें, या फलिनी मंत्र से 10वें तथा भद्र कर्मणि मंत्र से 11वें पिंडदान अर्घ प्रदान करके उनका विसर्जन करें। एकादश देव तत्व श्राद्ध करके दूसरे दिन श्राद्ध आरंभ करें। उस दिन चारों वेद के ज्ञाता, विद्याशील और सद्गुण संपन्न, वर्णाश्रम धर्म पालक, शीलवान, श्रेष्ठ, अविकल, अंगों वाले, प्रस्थ और कभी त्याज्य न होने योग्य उत्तम 5 ब्राह्मणों का आह्वान करें। तदनंतर सुवर्ण से विष्णु, ताम्र से रुद्र, चांदी से ब्रह्मा, लोहे से यम, शीशा अथवा कुश से प्रेत की प्रतिमा बनवा करके शस्त्रो देवी हो इस मंत्र से विष्णु देव को पश्चिम दिशा में, अग्नियामी मंत्र से रुद्र को उत्तर दिशा में, अग्नि मिले यंत्र मंत्र से ब्रह्मा को पूर्व दिशा में, ऐसे तमोर्जेद्वः मंत्र से यम को दक्षिण दिशा में तथा मध्य में मंडल बनाकर कुशमय नर स्थापित करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम और प्रेत इन 5 के लिए पंचरत्न युक्त कुंभ अलग अलग रखें। इन सभी देवताओं के लिए पृथक पृथक रूप से वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा मुद्रा प्रदान करें एवं पृथक पृथक तन मंत्रों से उनका जप करें। उसके बाद यथाविधि देवों के निमित्त 5 श्राद्ध करने चाहिए। तत्पश्चात शंख अथवा ताम्रपत्र या इनके अभाव में मिट्टी के पात्र में सधे समित तिलोतक लेकर पृथक पृथक पीठ पर प्रदान करें। हे खगेश्वर, आसन, पादुका, छत्र, अंगूठी, कमंडलू, पात्र, भोजन पदार्थ और वस्त्र ये 8 पद माने गए हैं। इनके साथ ही स्वर्ण तथा दक्षिणा से युक्त एक तिलपूर्ण ताम्रपत्र विधिपूर्वक मुख्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ऋग्वेद पारगत ब्राह्मण को हरी भरी फसल से युक्त भूमि, यजुर्वेद निष्णात ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय, शिव के उद्देश्य से श्याम वेद का गान,
करने वाले ब्राह्मण को स्वर्ण, यम के उद्देश्य से तिल, लोह और दक्षिणा देनी चाहिए। सर्वौषधि से संवित कुश द्वारा निमित्त पुरुषाकृत पुतलक का निर्माण करके केशना जिनको बिछाकर उसे स्थापित करें और पलाश का विवाह करके 360 वृत्तों से पुतलक की हड्डियों का निर्माण करें तथा सिरोभाग में 40 वृत्त, गिरुआ में 10, व स्तर में 20, उदर में 20, दोनों भुजाओं में 100, कटी प्रदेश में 20, दोनों उरुओं में 100, दोनों जंघाओं में 30, शीशन स्थान में 4, दोनों अंडकोशों में 6 और पैर की अंगुली में 10 वृत्तों से इस कल्पित प्रेत पुरुष की अस्थियों का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात उसके सिरोभाग पर नारियल, तालु प्रदेश में लौकी, मुख में पंचरत्न, जिहा भाग में केला, आंचू के स्थान पर कमलनाग, प्राण भाग में बालू, प्राण भाग में बाल, वसा के स्थान पर मेदक नामक अर्क, मूत्र के स्थान पर गोमूत्र, धातों के स्थान पर गंधक, हरिताल एवं मन, शीला तथा वीर स्थान में पारतपुरीय मल के स्थान में पीतल, संपूर्ण शरीर में मन, शील, संधि भागों में तिल की पीठी, मांस भाग में यव का आटा, मधु और मोम, केश राशि के स्थान में बरगद की ब्रह, त्वचा भाग में मृगचर, दोनों कर्ण प्रदेश में तालपत, दोनों स्तनों के स्थान में गुजाफल, नासिका भाग में कमल पत्र, नाभि प्रदेश में कमल पुष्प, दोनों अंडकोशों के स्थान में बैगन, लिंग भाग में सुंदर गाजर एवं नाभि में घी भरे, कोपिन के स्थान पर तरपु, दोनों स्तनों में मुक्ताफल, सिर में कुकुम का लेप, कपूर, अगूर, धूप तथा सुगंधी पुष्प, मालाओं का अलंकरण परिधान के स्थान पर पटसूत्र और हृदय भाग में रजत पत्र रखें। उसकी दोनों भुजाओं में रिद्धि तथा वृद्धि, इन दोनों सिद्धियों को संकल्पित करके यजमान दोनों नेत्रों में एक एक कौड़ी भरे, तदंतर नेत्रों के कोण भाग में सिंदूर भरकर उसको तांबुलादि विभिन्न उपहारों से शोभित करें। इस प्रकार नाना वस्तुओं से निर्मित और अलंकृत उस प्रेत को सर्वौषधि प्रदान करके जैसा कहा गया है उसी के अनुसार उसकी पूजा करनी चाहिए। जो प्रेत अग्निहोत्र करने वाला हो उसको यथाविधि यज्ञ पात्र भी देना आवश्यक है। उसके बाद सिरों में श्री तथा पुनंतु वरुण इन मंत्रों से अभिमंत्रित जल के द्वारा शालिग्राम शिला को धोकर यजमान उसी से प्रेत का पवित्रकरण करे। तत्पश्चात भगवान विष्णु को प्रश्न करने के लिए एक दूध देने वाली सुशील गौ का दान किया जाए। तिल, लोहा, स्वर्ण, रुई, नमक, शब्द, धान्य, पृथ्वी और गौ एक से एक बढ़कर पुण्यदायक होते हैं। अतः गौदान करने के बाद यजमान तेलपात्र दान और पददान एवं महादान दे। उसके बाद सभी अलंकारों से विभूषित बैतनी धेनु का दान करें। प्रेत की मुक्ति के लिए इस अवसर पर आत्मवान को भगवान विष्णु के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। तदवसाय हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत मोक्ष का कार्य करे। अधिओम ओम विष्णु रति हो इस मंत्र से अभिमंत्रित उस परकल्पित प्रेत पुतले की मृत्यु मानकर उसका दाह संस्कार करें। तत्पश्चात 3 दिन सूतक माने। दशा कर्म करने वाला यजमान इसी बीच
प्रेत मुक्ति के लिए पिंडदान और सभी वार्षिक क्रियाओं को संपन्न करता है तो प्रेत अपनी मुक्ति का अधिकार प्राप्त कर लेता है। हरि ओम। ओम शिवाय। ओम नमः शिवाय।